हाँ ओके। हेलो, हाँ लीनियर भी ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। हेलो, यस तो कोई लाइट वगैरह प्रॉब्लम नहीं हो रहा ना, सब कुछ दिख रहा नहीं है? क्लियर है सर। क्लियर है ना? चलो यहाँ पे ले लेते हैं हम लोग, सर्कल का ले लेते हैं। सर्कल में मिक्स ले लेते हैं, मतलब सर्कल होगा प्लस उसमें मतलब उसका वेरिएंट होगा, मतलब जैसे किसी को फ्लावर का है इसमें, तो इसमें कलर्स का दिया है और फ्रूट्स का दिया है, मिक्स दिया है। यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे इसको। मैंने ये लिया है क्या, आप मुझे बताओ जरा, पोजीशन का लिया है क्या, डेजिग्नेशन का? एच डी, एम डी, डी जी एम, एस ओ, ऐसा लिया हाँ है सर, मैंने? हो गया है, हो हाँ गया है। सर, लिया है लिया है। तो ये हो गया क्या? बॉक्स का नहीं लिया ना मैंने? नहीं। तो चलो बॉक्स ही ले लेते हैं पहले, जो नहीं लिया उसको पहले ले लेते हैं। चलो लिखो मेरे साथ, 9 boxes, A S T U V W X Y Z R L AS A S T U V W X Y Z are placed one above the other, but not necessarily. किसी का 5 तारीख को एग्जाम था क्या? In the same order. 5 तारीख को किसी का प्री का एग्जाम था क्या? नहीं सर। 4 boxes placed between the box S and box Q. Is placed below the box S. 2 boxes placed between box T and box S. There are many boxes. There are many boxes placed above the box T is same. Boxes placed below the box W. Box Y is placed just below the box V. The number of boxes placed between Y and A is same as between A and U. And boxes same order, more than 4 boxes S and U, which is placed below. हो गया सर? नहीं है, चेक करो कि मुझसे कुछ छूटा तो नहीं है ना इसमें। तो बॉक्सेस प्लेस बिटवीन T और S, there are many boxes placed below the box T as same boxes below the box Y is just below, placed just below the box B. The number of boxes placed between Y और A is same as between A और U. चलो ऊपर का रफ करूँ मैं।
ऊपर का लिख के हुआ सबका? सर नहीं सर, मैं नेटवर्क गया था, मैं लिख रहा हूँ सर। अच्छा तो आप बाकी आपका लिखना। हाँ ना सर, मैं नेटवर्क गया था सर। हाँ लिखो। बॉक्स इज प्लेस अबव बॉक्स यू। ये एक लाइन हुआ किसका लिख के? एक लाइन सिर्फ ऊपर का। ए एंड यू के बाद क्या लिखा है? हाँ सर, वो एक लाइन हुआ है लिख के। कहाँ पे बोल रहे हो आप? हो गया बॉक्स सर, ए। समझा। हाँ चलो मैं एक लाइन रफ करता हूँ सिर्फ ऊपर का। बॉक्स बॉक्स सॉल्व करो इसको। हो गया सर। हाँ हो गया हो गया। सर लास्ट में बॉक्स जेड है ना, उसके बाद नहीं लिखना है ना बस कुछ? बस उसके बाद कुछ भी लिखना नहीं है। सॉल्व करो इसको। ओके। Sir, screen is not visible. मैम सबको दिख रहा है। आपका वाईफाई का कुछ इशू होगा। नहीं सब कभी कभी ब्लर दिखता है। नहीं सर, बराबर दिख रहा है। बरोबर है ना? बराबर दिख रहा है। सर ये सॉल्व कैसे करना है? तो आपको लिखना है वहाँ पे ये है ना बॉक्सेस लिखना है। कितने बॉक्स है? 9 बॉक्स है ना, तो 9 प्लेस करो, उसको लिखो। फ्लोर जैसा ही है वो भी।
सर नहीं समझ रहा है। हाँ नहीं समझ रहा? नहीं। ट्राई करो, देखो मैंने बताया था फ्लोर इसे करो, कितने बॉक्सेस है? 9 बॉक्सेस है ना, इसको सॉल्व करो, 9 बॉक्सेस बनेंगे, कैसे नहीं समझेगा? ट्राई करो, ये थोड़ा डिफिकल्ट है लेकिन ट्राई करो, 5 मिनट और देता हूँ मैं, ट्राई करो, क्योंकि मेरे पास बाकी सब पजल्स हो गए सॉल्व करके, सिर्फ ये थोड़ा डिफिकल्ट है लेकिन ट्राई करो। चलो रब करो इसको, सर नहीं जम रहा इसमें है? मोर देन 5 पॉसिबिलिटीज होगा ना? सर हाँ, मत करो सर। नहीं करो, सॉल्व करना है क्या? हाँ ना सर, सॉल्व कर रहा हूँ मैं सर। हाँ करो करो। चलो बताओ। रुको सर। क्या सॉल्व कर रहे हो क्या? हाँ हाँ करो, बनेगा पजल, ऐसा कुछ नहीं है, डिफिकल्ट नहीं है, ट्राई करो। किसी का बन रहा है? सर थोड़ा बन गया, थोड़ा समझ रहे हैं लास्ट वाला। चलो फिर सॉल्व करूँ क्या मैं इसको? हाँ सर देखो यस जरूर। सर। हाँ, एक सुनो ना, हाँ बोलो। इसमें लिखा है बॉक्स ए इज प्लेस्ड अबव बॉक्स यू। बॉक्स ए इज प्लेस कहाँ है? अच्छा कुछ नहीं, आप बताओ मुझे। बॉक्स ए इज प्लेस्ड अबव बॉक्स यू, मतलब बॉक्स ए ऊपर आएगा बॉक्स यू के। हाँ समझे? मैंने वो जस्ट पढ़ लिया था, कुछ नहीं समझा सर। चलो रफ करूँ इसको मैं।
हाँ सर। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, 9 बॉक्सेस हैं, दैट इज ASTUVWX YZ are placed one above the another but not necessarily in the same order. More than 4 boxes placed between box S and U. More than 4 मैंने क्या बताया था, अगर more than 4 बोला है तो +1 करके लेना होता है, मालूम है ना, मैंने बताया था। जैसे 9 बॉक्सेस हैं तो 9 8 7 6 5 4 3 2 1 करेंगे। सभी लोग यहाँ पे ध्यान दो। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, मोर देन 4 बॉक्सेस प्लेस बिटवीन द बॉक्स एस एंड यू विच मतलब कौन, किसकी बात कर रहा है वो, यू की बात कर रहा है। सो विच इज बिलो द बॉक्स एस मतलब क्या होगा मालूम है क्या, एक बार हम लोग एस को यहाँ पे लेते हैं, ठीक है, तो देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 यू इधर आ सकता है कि नहीं, मोर देन 4 बोला है ना, यू आ गया, ठीक है। एक बार एस को यहाँ पे ले लो, यू यहाँ पे भी तो आ सकता है ना। हाँ एक बार एस को यहाँ पे ले लो, यू यहाँ पे भी आ सकता है, क्यों नहीं आ सकता, आ सकता है कि नहीं आ सकता है, हाँ आ सकता हाँ सकता है, ठीक है। अगर देखो एक बार एस को यहाँ पे ले लो, 1 2 3 4 5 यू इधर आ सकता है ना, हाँ एक बार एस को यहाँ पे ले लो, यू यहाँ पे आएगा, बाकी किधर बन सकता है क्या यू, नहीं नहीं हाँ बन सकता है। किधर, सर 7 पेज पे एस लो और लास्ट पेज में हाँ। चलो अभी देखो टू बॉक्सेस प्लेस बिटवीन टी और एस, 2 बॉक्सेस क्या रहेंगे टी और एस के बीच में रहेंगे। देखो 1 2 टी यहाँ पे रख लो, 1 2 टी यहाँ पे रख लो, टी यहाँ पे रख लो, यहाँ पे भी देखो 1 2 टी यहाँ पे कर लो, टी यहाँ पे कर लो, 1 2 टी यहाँ पे कर लो। यहाँ तक किसी को डाउट है? नो नहीं चलिए आगे बढ़ते हैं। There are as many boxes, 2 boxes placed between T or S. There are as many boxes placed above the box T as the same below the box W. देखो इसका मतलब क्या मालूम है क्या, वो बोल रहा है जितने बॉक्स T के ऊपर रहेंगे उतने ही बॉक्स W के नीचे रहेंगे, ठीक है। अभी देखो ये वाले कंडीशन में क्या है, T के ऊपर कितने बॉक्स है, 1 2 3, तो W के नीचे कितने बॉक्स होंगे, 1 2 3, तो W यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर है? किसी को नहीं समझ रहा है ऐसा कुछ? सर बिलो है। देखो नहीं समझा सर। देखो अरे देखो यहाँ पे बोल रहा है देयर आर एज मेनी बॉक्सेस प्लेस्ड अबव द बॉक्स टी, जितना बॉक्स टी के ऊपर रहेगा एज द सेम बॉक्सेस प्लेस्ड बिलो द बॉक्स डब्ल्यू, उतना ही बॉक्स डब्ल्यू के नीचे रहेगा। तो टी के ऊपर कितना बॉक्सेस है, 1 2 3, तो डब्ल्यू के नीचे कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए ना, तो 1 2 3 डब्ल्यू हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पे भी तो सेम ही ना, 1 2 3, तो डब्ल्यू डब्ल्यू इधर आ जाएगा। अभी यहाँ पे देखो 1 2 4 डब्ल्यू चाहिए, 4 होना चाहिए, 1 2 3 4 डब्ल्यू यहाँ पे आएगा क्या, बताइए मुझे। नो सर नो। हाँ क्या थोड़ा एनर्जी डाउन हो गया सबका, बताओ एग्जाम आ रहा सर है, सम बहुत हार्ड है, नहीं एनर्जी समझ हाई रहा। रखो। अरे बहुत इजी है, कौन बोला नहीं समझ रहा, आप मेरे साथ सोल्व करो। मुझे यहाँ पे देखो आप सिर्फ पढ़ते रहो, हाँ पढ़ते रहो। यहाँ पे देखो देयर आर एज मेनी वॉइस ब्रेक हो रही है सर आपकी, प्लेस्ड अबाउट बॉक्स टी। हाँ सर आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। वॉइस ब्रेक हो रही है सर। अभी आ रही है आवाज क्लियर? नहीं नो सर वीडियो भी अटक रहा है सर। वीडियो क्या लग रहा है क्या? हाँ। ओके नहीं सर।
देखो अभी आवाज क्लियर आ रही है क्या? यस सर अभी आ रही है। क्लियर है ना? यहाँ पे देखो, यहाँ पे बोला है बॉक्स देयर आर मेनी बॉक्सेस प्लेस्ड अबव द बॉक्स टी। मतलब इसका मतलब क्या है कि टी के ऊपर जितना बॉक्स होगा, टी के ऊपर जितने बॉक्सेस होंगे एज द सेम बॉक्सेस प्लेस बिलो द बॉक्स डब्ल्यू, मतलब उतना ही बॉक्स नीचे होगा डब्ल्यू के। तो हमको तो ये पता है ना टी कहाँ पे है, पता है ना हमको, पता है या नहीं है? हाँ पता है। पता है सर। पता है सर। तो देखो यहाँ पे 1 2 3 बॉक्स ऊपर है, तो डब्ल्यू के नीचे भी कितने बॉक्स होना चाहिए? 3 होना चाहिए। तो 1 2 3 ऐसा होना चाहिए ना। तो देखो यहाँ हाँ। पे ऊपर 3 है तो नीचे भी 3 होना चाहिए। 1 2 3 डब्ल्यू यहाँ पे प्लेस कर दिया। अभी देखो 1 2 3 ऊपर है तो 1 2 3 डब्ल्यू यहाँ पे प्लेस कर दिया। यहाँ पे देखो 1 2 3 ऊपर है तो 1 2 3 डब्ल्यू यहाँ पे प्लेस कर दिया। अभी यहाँ पे देखो 1 2 3 4 बॉक्स ऊपर है तो डब्ल्यू के नीचे कितने बॉक्स होना चाहिए? 4 बॉक्स होना चाहिए। तो 1 2 3 4 क्या डब्ल्यू यहाँ पे आएगा क्या? नहीं। तो ये कैंसिल हो जाएगा हमारा, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 वापस डब्ल्यू यहाँ पे आया तो क्या हो जाएगा? ये भी हमारा कैंसिल हो जाएगा। अभी यहाँ पे देखो टी के ऊपर कितने बॉक्सेस, आप मुझे बताओ कितने बॉक्सेस है? 5 5। तो डब्ल्यू के नीचे कितना आना चाहिए? 5 5 बरोबर ना। तो 1 2 3 4 5। सर वॉइस आपका वीडियो नहीं आ रहा है प्रॉपर, वीडियो तो आ रहा है। ब्लर आ रहा है। हाँ सर, सर। हाँ सर ब्लर है। ब्लर है क्या? ब्लर है, ब्लर दिख रहा है। एक पिन रिमूव नहीं करना है, तुमको दिखेगा नहीं, प्रॉपर है लेकिन सिर्फ मीटर का इशू आ रहा है। नहीं एक्चुअली ब्लर आ रहा है। ऐसा होना कभी स्टार्ट नहीं। अभी क्लियर आ रहा है क्या? देखो हाँ सर अभी क्लियर है। हाँ अभी क्लियर आ रहा है, अभी क्लियर है। चलो तो ये ना मैं एलिमिनेट कर देता हूँ, ये जो पॉसिबिलिटी इसको एलिमिनेट कर देता हूँ, इसको रखता हूँ। तो हमारे पास कितने बचे? 1 2 3 4 पॉसिबिलिटी बचे हैं। क्लियर है? आगे देखो यहाँ पे था बॉक्स y इज प्लेस जस्ट बिलो द बॉक्स v। तो वो क्या बोल रहा है? y जो होगा v के जस्ट बिलो होगा। ये कंडीशन हमारा ये बॉक्स y इज प्लेस जस्ट बिलो बॉक्स v है ना। इसका मतलब हाँ, क्या yes, होता है? y तुरंत नीचे होगा v के, बरोबर ना? यही हो रहा है ना। तो अब मुझे बात बताओ, मुझे 2 बॉक्सेस चाहिए जहाँ पे मैं प्लेस कर सकूँ। यहाँ पे देखो y और v के लिए यहाँ पे जगह बच रहा है, y और v के लिए यहाँ पे भी जगह बच रहा है, ये कंडीशन में, ठीक है? देख रहे हो यहाँ पे? हाँ और देखो यहाँ पे इसमें बच रहा है क्या y और v के लिए जगह? तो y और v तो इधर, v और y तो यहाँ पे आ जाएगा ना, यहाँ पे 2 नहीं आ रहा है। लेकिन देखो v और y यहाँ पे भी आएगा, v और y यहाँ पे भी आ रहा है और v और y यहाँ पे भी आ रहा है। तो आपने ऐसा मार्क करके रख लो तो हमें ये समझेगा। अभी ये कंडीशन में देखो v और y यहाँ पे भी आ रहा है। ये जो पजल है ना, मैंने जो लिया है ना पजल, ये SBI PO का पजल है। ये आपके प्रैक्टिस के लिए लिया जस्ट मैंने। यहाँ तक क्लियर है सबको? कोई डाउट है इसमें? नो। द नंबर ऑफ बॉक्सेस प्लेस बिटवीन y और a, y और a में जितने बॉक्सेस होंगे द सेम बिटवीन द a और u में, ठीक है? बॉक्स a इज प्लेस्ड अबव द बॉक्स u, मतलब a जो होगा u के अबव होगा और x इज प्लेस्ड अबव द बॉक्स z, x जो होगा z के ऊपर होगा, ठीक है? अभी देखो यहाँ पे अगर सपोज y और u में, मतलब मैंने यहाँ पे ले लिया, ये कंडीशन देखो यहाँ पे, अगर मैंने v को यहाँ पे लिया, y को यहाँ पे लिया, अगर मैंने यहाँ पे a को रखता हूँ, देखो a को यहाँ पे रखता हूँ, फॉर एग्जांपल ले लो a को यहाँ पे रखा, तो कितने बॉक्स है y और a के बीच में? 2 एक एक बॉक्स। और फिर a और u के बीच में कितने बॉक्स आ गए? एक तो y और a के बीच में जितने बॉक्सेस थे, a और u के बीच में एक बॉक्सेस आ गए। ये सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं कंडीशन हमारा? हाँ। हो रहा है ना?
ठीक है, और अब यहाँ पे क्या बोला है, देखो यहाँ पे ए जो है यू के ऊपर है, तो ए जो है यू के ऊपर, ये भी हमारा कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं? यस सर। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यस। और हाँ हो रहा है। एक्स जो है जेड के ऊपर होना चाहिए, ये भी हमारा कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। पजल हमारा बन गया, ये बनाने की गरज नहीं है, छोड़ दो, पजल बन गया। क्या डिफिकल्ट था इसमें? सिर्फ आप पहले देख के घबरा गए एकदम, कितना बड़ा है, बाप रे बाप क्या होगा। ये कुछ नहीं था, वापस समझाना है, वापस से बताओ। 1 मिनट है समझ सर। गया। समझ गया सर। ओके, किसको नहीं समझा मैम? कोई सर मैम किसी को नहीं समझा ऐसा कुछ? सर ये वाला जो कंडीशन है ना, एकदम फर्स्ट वाला। फर्स्ट वाला कौन सा मैम? ये वाला? हाँ हाँ, ये वाला बोलिए। हाँ हाँ बोलिए ना। उसमें टी और डब्ल्यू के बीच में ए रखा ना, तो भी प्रॉपरली आ रहा है एक मिनट शायद। बता देता हूँ, देखो यार, नहीं नहीं वो एलिमिनेट हो जाएगा। पजल कभी भी अगर एक परफेक्ट बन गया ना, बाकी सब एलिमिनेट हो जाता है। देखो यहाँ पे कहाँ पे बोल रहे हो, टी और डब्ल्यू के बीच में ए रखूँ तो यहाँ पे बोल रहे हो क्या? हाँ हाँ, देखो यहाँ पे v और y आएगा, बरोबर है ना? v के ऊपर y था, तो देखो यहाँ पे y और a के बीच में कितने बॉक्सेस होना चाहिए? y और a के बीच में कितने बॉक्सेस? एक बॉक्सेस है ना? हाँ हाँ हाँ, नहीं हो तो रहा। a और u के बीच में भी तो एक बॉक्स होना चाहिए, लेकिन a और u तो यहाँ पे देखो कितने बॉक्स, 1 2 3 बॉक्स दिए है, ये तो एलिमिनेट हो जाएगा ना। ओके सर। समझ रहे हो? हाँ चलो क्लियर है सबको यहाँ पे? किसी को डाउट? रोहित कोई डाउट? नहीं सर। कोई डाउट है? सर। बोलिए रोहित। हाँ बोलिए। नो सर। लास्ट का वो नहीं समझा, वो कौन सा? द नंबर ऑफ बॉक्सेस प्लेस बिटवीन y एंड a, वहां से नहीं समझा कुछ। नंबर ऑफ बॉक्सेस प्लेस, नंबर ऑफ देखो यहाँ बॉक्सेस प्लेस बिटवीन y एंड a। देखो यहाँ पे लैंग्वेज को समझो, लैंग्वेज क्या बोल रहा है। नंबर ऑफ बॉक्सेस प्लेस बिटवीन y और a, y और a के बीच में जितने भी बॉक्स होंगे इज दिस सेम बिटवीन, उतने ही बॉक्स a और u के बीच में होंगे। लेकिन यहाँ पे देखो, देखने वाली बात ये थी, अगर मैंने पजल को हटाता हूँ, देखो कहाँ पे था, ये नहीं था हमारा, v और y तो सेम प्लेस किया था ना हम लोग ने, यहाँ पे प्लेस किया था। देखो यहाँ पे y और a, अब मैं क्या करूँगा पता है क्या? मुझे पता है कि v और y को यहाँ पे देखो दो जगह था हमारा, v और y को यहाँ पे लेने के लिए जगह था और v और y को यहाँ पे लेने के लिए जगह था, बरोबर है ना? हाँ यस सर। हाँ, तो देखो यहाँ पे अगर मैं सपोज इसको हटाता हूँ और इसको मैं v और y को यहाँ पे रखता हूँ, ठीक है? एक बात ध्यान रखो, y और a के बीच में अगर मैं a को यहाँ पे पुट करता हूँ, फॉर एग्जांपल y और a के बीच में अगर मैं एक बॉक्स रखता हूँ, तो u तो मेरा फिक्स जगह पे है ना। हाँ तो देखो a और u के बीच में भी तो एक बॉक्स आ गया, तो मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है ना। हाँ यस। सेकंड कंडीशन में क्या था, a जो है u के ऊपर रहेगा, तो ये भी कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है कि a जो है u के ऊपर है, और x जो है z के ऊपर रहेगा, तो दो बॉक्स बचे हैं, तो x और z यहाँ पे बिठा लो। क्लियर है? हाँ यस। कोई डिफिकल्टी नो नो किसी को? सर। नो। चलो रफ हाँ। करूँ। सर नहीं वो लिखना है नहीं बॉक्सेस ए और यू के लिए भी होगा ना सर? सॉरी, तो जितने बॉक्सेस y और a के लिए उतने ही बॉक्सेस a और u के लिए भी होंगे ना? बरोबर बरोबर, जितने बॉक्स y और a के बीच में है उतने ही बॉक्स a और u के बीच में है। क्लियर? यस सर। u x हो गया सर। ओके चलो। सर्कल का किसको चाहिए था ना प्रॉब्लम? सर मेरे को हाँ सर, मिक्स में चाहिए था। मिक्स में नहीं है मेरे पास, सेंटर में, सेंटर पे ले लूँ क्या इसको मैं? सेंटर वाला तो आता है सर, मिक्स में चाहिए। चलो फिर ये वाला क्वेश्चन लेते हैं। ये मैंने फ्लैट वाला नहीं पढ़ाया है ना, फ्लैट वाले क्वेश्चन ले लेते हैं। नहीं सर। हेलो, फ्लैट वाले क्वेश्चन ले लेते हैं। रफ करो इसको। हाँ सर करो ना। देखो यहाँ पे 8 पर्सन, ये बी सी डी
Q and T are living in a four-story building, such as ground floor. सर 4 स्टोरी बिल्डिंग मतलब हाँ 4 स्टोरी बिल्डिंग मतलब 4 स्टोरी मतलब 4 3 2 4 1 floors. 4 माले का बिल्डिंग। तो पर फ्लैट मीन्स यहाँ एक पे के 8 भी लोग 2 हैं ना? आएंगे ना। हाँ एक में 2 आएंगे, 8 है ना, 2 आएंगे। नंबर एल्स इसलिए मैं बोल रहा था ये स्टोरी बिल्डिंग का मैं ले लेता हूँ, ये लिया नहीं था ना मैंने। इसका ना कंडीशन प्रॉपर पढ़ना है, ये कंडीशन बहुत प्रॉपर पढ़ना है, कंफ्यूज करते हैं। डू इट नंबर until top most number and scope. Each of the floor has 2 flats. सर पैरेलल लाइन से ले सकते हैं ना इसको। हाँ हाँ चलो ना 4 3 2 1 फ्लैट। यहाँ पे रुको मेरे को पढ़ने दो, यहाँ पे पढ़ने दो मुझे भी कंडीशन पढ़ना है। लेकिन 4 फ्लोर तो पक्का है। Each of the floor has 2 flats. Unit flat 1 and flat 2. Flat 1 of floor 2 is immediately above flat 1 of floor 1 and immediately below अरे सर हाँ हाँ वो नहीं है पी अभी क्लियर दिख रहा है सबको? ऑडियो वीडियो कोई प्रॉब्लम है? नो सर। ओके ओके डन है, क्लियर है। फ्लैट 1 ऑडियो वीडियो सबको क्लियर आ रहा है क्या? हाँ सर क्लियर है सर। क्लियर है ना? Yes. हाँ रोहित सर क्लियर है सर। ओके ऊपर का रफ करता हूँ मैं। सबका हो गया ना लिख के यहाँ पे? हाँ सर हो गया लिख के सर कर दो। पॉज हो गया? नहीं क्लियर है मैम, कुछ मत करो मत करो। हो गया।
सर वो 1 फ्लोर के बाद क्या लिखा है? कहाँ पे? हाँ लाइन नंबर बताइए। Gap. One floor gap वेस्ट ऑफ between. क्यू। हाँ वन ये फ्लोर। वन इज इन द वेस्ट। नहीं फ्लैट वन सर वो फ्लोर वेस्ट गैप ऑफ क्यू। One Sir, floor one One gap. floor floor gap. Gap between. सर लास्ट लाइन बताओ ना, लास्ट वाला। देखो, गैप बिटवीन ए एंड बी बट बोथ लिव इन अ डिफरेंट नंबर्ड फ्लैट, नो वन लिव्स बिलो पी। सर ये फ्लोर डी वाला लिखते हैं। समझा। हाँ, ये फ्लोर वाला है, लेकिन एक फ्लोर में 2 लोग बैठेंगे। ईस्ट ऑफ टी who live just। तो ऐसा सम आपने पहले नहीं करवाया ना? नहीं, मैंने ऐसा पहले नहीं करवाया, और फिलहाल तो ये एग्जाम में अभी तक आया भी नहीं है, लेकिन मैं फिर भी आपको प्रैक्टिस करा के रखता हूँ। अगर आ गया तो फिर आप प्रैक्टिस कर सकते हो, मतलब वहाँ पे सॉल्व कर सकते हो। एग्जाम में अभी तक आया नहीं है ऐसा, ये आपका मैं प्रैक्टिस के लिए ले रहा हूँ क्वेश्चन। और जो एग्जाम वाले जितने भी क्वेश्चन लिए हैं मैंने, सब हो गया, लेके ये आपके प्रैक्टिस के लिए। ये सॉल्व करो। जिनका डायरेक्शंस नहीं हुआ उनको ये सब नहीं समझेगा सर। समझेगा, देखिए कैसा है, मैं बताता हूँ। 4 फ्लोर है, 4 3 2 1। देखो यहाँ पे टॉप मोस्ट फ्लोर नंबर इज 4। ईच ऑफ द फ्लोर हैज 2 फ्लैट्स, मतलब फ्लैट 1 और फ्लैट 2, 1 और 2, मतलब फ्लैट 1 एंड फ्लैट 2। फ्लैट 1 ऑफ द फ्लोर इज इमीडिएटली अबव द फ्लैट 1, मतलब सीधी सी बात है, ये सीक्वेंस में रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा कर लो आप, कुछ भी नहीं है। और यहाँ पे क्या बोला है? यहाँ पे बोला फ्लैट 1 इज इन द वेस्ट ऑफ ए। वेस्ट ऑफ ए मतलब क्या मालूम है? फ्लैट 1 इधर आएगा, उसके बाद में फ्लैट 2 इधर आएगा, तो सेकंड पॉसिबिलिटी लोगे तो यहाँ पे भी करो, फ्लैट 2 यहाँ पे आएगा, वेस्ट मतलब ये डायरेक्शन में आएगा, उल्टे साइड में। बाकी कुछ नहीं, सॉल्व करो इसको। और जिसको नहीं समझ रहा है प्लीज वो मतलब एक बार ट्राई करके देखिए। हेलो सर, हाँ बोलिए। 8 लोग हैं ना सर, फिर 4 है क्या 8 लोग हैं सर? हाँ, 4 फ्लोर है, जिसमें से एक फ्लोर में 2 लोग बैठेंगे, टोटल 8 बंदे हैं। ओके सर, समझा सर। हाँ, ट्राई करके देखो, अगर जम रहा है तो ठीक है, या तो मैं सॉल्व कराता हूँ। सर नॉर्थ ईस्ट मतलब? नॉर्थ ईस्ट मतलब देखो ये डायरेक्शन है, नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट, तो ये नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा। नॉर्थ और ईस्ट के बीच तो में ये जो फ्लैट डायरेक्शन है 2 नॉर्थ में ईस्ट आएगा होता है। ना? नहीं है, ये मैम पता नहीं, मैं कैसे बताऊं, मैं सॉल्व करने में बता सकता हूँ, लेकिन इतना बता सकता हूँ, नॉर्थ ईस्ट मतलब अगर एक बंदा यहाँ पे बैठा है तो सेकंड वाला बंदा ये डायरेक्शन में बैठेगा, मतलब ऐसा बैठेगा नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में। मतलब अगर ये फ्लैट 1 है तो फ्लैट 2 में, हाँ फ्लैट 2 में आएगा, बरोबर, फ्लैट 2 में आ सकता है, लेकिन ऊपर वाले फ्लैट में आएगा। बहुत इजी पजल है, सॉल्व करो, आराम से सॉल्व करो, कोई घाईबाजी नहीं है, आराम से देखो, आराम से सॉल्व करो, 100% बनेगा ही। आप दिमाग से एक्स्ट्रा एक्टिविटीज निकाल दो।
सर हेलो सर हेलो, हाँ बोलिए ना। वो वहां पे दिया है ना, ए लीव्स वेस्ट ऑफ क्यू, मतलब वो प्रॉपर डायरेक्शन लेना है ना, वेस्ट मतलब वो ए लिव्स साइड में वेस्ट ऑफ आएगा क्यू ना। मतलब क्या मालूम है? ए लिव्स वेस्ट ऑफ क्यू, तो यहाँ पे क्या लिखा है? ए लिव्स वेस्ट ऑफ क्यू मतलब ए जो है ना, ऐसा वेस्ट ऑफ क्यू आएगा, ऐसा। लाइन में ही आएगा ना, मतलब ऊपर नीचे नहीं ना। उस एक मिनट, मेरे को भी देखने दो। हाँ बरोबर है, ए लिव्स वेस्ट ऑफ क्यू मतलब एक ही फ्लोर में आ सकता है। आ सकता है मैं बोल रहा हूँ, आ सकता है। हाँ 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 हाँ, आ सकता है। चलो सॉल्व करूँ मैं, रफ करूँ इसको। 2 minutes, sir. सर रुको, हम कर रहे हैं फिर सॉल्व। हाँ हाँ, करो करो, बनेगा पजल, आराम से करो, बनने वाला है। 100% बनेगा ये। सर बन गया मेरा। वेरी गुड। क्या नाम है मैम आपका? अंकिता। वेरी गुड। देखते हैं मैच करते कितना राइट है। हाँ सर बन गया। बन गया। बाकी लोगों का बन रहा है? अंकिता का बना 99% और राइट है। मेरा तो 1% कहाँ गया है? किसका किसका बना? अंकिता का बना और किसका बना? अभी बन गया, लेकिन पता नहीं। किसका बना उसका नाम बता दो, मैं मैच कर लेती हूँ उनके साथ। हाँ मैच कर लो, जिसका बना है ना आपस में मैच कर लो। किसका बना है? और किसी का बना था ना? हाँ मेरा बन गया। हाँ तो नाम क्या है? स्मिता से मैच कर लो। हाँ स्मिता नाम है, मैच कर लो। सही है क्या? चलिए मैं बताऊं, सॉल्व करूं इसको। Yes, sir. सर मेरा बन गया था। बन गया ना? चलो मैं रफ करूं इसको, रफ करके सॉल्व हमारा करूं। सेम है सर। सेम है ना, तो मतलब करेक्ट हो सकता है। चलिए मैं रफ करता हूँ यहाँ पे। देखो यहाँ पे 8 पर्सन है, ABCD EPQT आर लिविंग इन 4 स्टोरी बिल्डिंग। 4 3 2 1। Each of the floor has flat 1 flat 2। तो इधर लिख दो flat 1, यहाँ पे लिख लो flat 2। देखिए हमें 2 पॉसिबिलिटी लेनी होती है ना। यहाँ पे दिख रहा है ना? दो पॉसिबिलिटी लेते हैं ना हम लोग। यहाँ पे एक ले लो फ्लैट 1 और यहाँ पे ले लो फ्लैट 2। यहाँ पे क्लियर है सबको? और देखो यहाँ पे बोला भी है क्लियर वर्ड्स में कि फ्लैट 1 जो है ना वो वेस्ट डायरेक्शन में होगा फ्लैट 2 के।
मतलब देखो यही डायरेक्शन होता है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। तो फ्लैट 1 यहाँ पे आएगा, वेस्ट डायरेक्शन में होगा फ्लैट 2 के। क्लियर है? प्लीज बोलिए, आवाज आ रही है? हाँ सर, आ रही है आवाज। क्लियर है। हाँ चलो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे बोला है A lives west of Q। A lives west of Q। देखो यहाँ पे आप डायरेक्शन जिसने नहीं पढ़ा है वो इस चार्ट को रेफर कर ले, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। A lives west of Q मतलब A जो है वेस्ट ऑफ Q यहाँ पे आएगा। तो एक बार A को यहाँ पे ले लो, यहाँ पे भी आएगा, यहाँ पे भी आ सकता है, यहाँ पे भी आ सकता है, यहाँ पे भी आ सकता है। हमें पता है क्या कैसे लेना है, तो 4 पॉसिबिलिटी बन जाएगा ना। बाजू में आएगा ना 100%। हाँ बाजू में ही आएगा 100%। तो देखो यहाँ पे A lives in a west of Q, तो A जो है Q के वेस्ट में होगा, इतना मुझे पता है। लेकिन मैं किधर भी नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं लूंगा तो मुझे 4 पॉसिबिलिटी लेना पड़ेगा, जो हमारा टाइम वेस्ट करेगा। तो हमें 2 पॉसिबिलिटी में बनाना है ना। तो आगे भी पढ़ते हैं क्या मिलेगा, कुछ क्लू मिलेगा हमें। 1 फ्लोर गैप बिटवीन A एंड B। A और B के बीच में 1 फ्लोर का गैप है, बट बोथ लिव डिफरेंट नंबर फ्लोर। सपोज अगर मैं A और Q को यहाँ पे लिया, तो एक फ्लैट छोड़ के B यहाँ पे आएगा ना। अगर मैं A और Q को यहाँ पे लिया तो एक छोड़ के B फ्लैट यहाँ पे आएगा ना। हाँ सर। हाँ अगर मैं सपोज देखो यहाँ पे अगर A और Q को यहाँ पे लूंगा तो B तो यहाँ पे भी आ सकता है ना। हाँ सर। देखो कितनी पॉसिबिलिटी निकल रही है, आप मुझे बताइए कितनी पॉसिबिलिटी निकल रही है। 4। 3, 4 कैसे है? अच्छा हाँ 3। आप लोग लगता है बहुत एकदम हमेशा उदास हुए बैठे पड़े हो, एनर्जी नहीं दिख रही है। नहीं सर, नहीं उदास नहीं है सर। ठीक है आगे बढ़ते हैं। तीसरा पॉसिबिलिटी इधर भी आ रहा था, A और B। नीचे ले लो सर उसके। नीचे ले लूं? हाँ सर। सर क्या आपने था? A और repeat Q किया B। नंबर। A और Q B। क्लियर है? सर हाँ बोलिए ना। आपने नंबर रिपीट किया सर, फिर से नीचे के। क्या बोल रहे हो? सर आपने फिर से रिपीट किया फ्लोर। ये ना, ये वाला ना, ये पॉसिबिलिटी लिया मैंने, मतलब 3 पॉसिबिलिटी बन रहे हैं ना इसमें। स्टार्टिंग से करना फिर से। सॉरी आप बोलिए। हेलो, फिर से बनाऊं? हाँ फिर से क्या बनाऊं मैं, मतलब क्या बनाऊं मैं फिर से बताइए। पॉसिबिलिटी आएगा ना। हाँ आवाज क्लियर नहीं आ रही है। हाँ हाँ बोलिए, क्या बोल रहे हो? वो जो ए से करवाया ना वही पॉसिबिलिटी 3 कैसे आया मतलब। देखो मैं बताता हूँ। देखो यहाँ पे उसने क्या बोला, ए जो है क्यू के वेस्ट में बैठा है। क्वेश्चन में पढ़ो ना, क्वेश्चन में क्या लिखा है, ए लिव्स वेस्ट ऑफ क्यू। तो ए जो है वो क्यू के वेस्ट में होगा, ठीक है। ये पहला कंडीशन। सेकंड कंडीशन क्या बोल रहा है, 1 फ्लोर गैप बिटवीन ए और बी। ए और बी के बीच में 1 फ्लोर का गैप है, लेकिन ये दोनों डिफरेंट फ्लैट में बैठेंगे। मतलब अगर सपोज ए जो है ये कंफर्म तो फ्लैट 1 में बैठेगा, क्योंकि ये वेस्ट है ए क्यू का। तो ये बी क्या हो जाएगा, फ्लैट 2 में बैठेगा। समझ रहे हो? यस सर। देखो पहला पॉसिबिलिटी अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ, फॉर एग्जांपल अगर ए और क्यू को यहाँ पे बिठाया तो एक फ्लैट छोड़ के बी कहाँ पे बैठ जाएगा, यहाँ पे बैठ जाएगा। एक फ्लैट का गैप है ना, और ए और बी सेम फ्लैट में नहीं होना चाहिए। वहां पे लिखा है, देखो ध्यान से पढ़ो वहां पे। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। यस सर। हाँ, तो ए और क्यू यहाँ पे भी तो आ सकता है ना। ए और क्यू यहाँ पे आ गया और बी यहाँ पे भी आ जाएगा। बरोबर, क्लियर है? हाँ। अब एक बात बताओ, तीसरा पॉसिबिलिटी भी तो आएगा ना। तो मैं क्या कर रहा हूँ, तीसरा पॉसिबिलिटी यहाँ पे ले लेता हूँ। दिख रहा है क्या बोर्ड? हाँ सर 4 पॉसिबिलिटी आएगा। देखते हैं 4 पॉसिबिलिटी नहीं आएगा।
क्योंकि एग्जामिनर 3 से ज्यादा पॉसिबिलिटी नहीं देता है। अगर 4 देता है तो फटक से वो एलिमिनेट हो जाता है, इतना कोई डरने वाली बात नहीं है। एक मिनट रुक जाओ, सिर्फ मुझे देखने दो। देखो ए और क्यू को यहाँ पे ले लिया, ए और क्यू को यहाँ पे ले लिया। अगर मैं ए और क्यू को यहाँ पे ले लूं तो बी यहाँ पे भी तो आएगा ना। हाँ, और ए और क्यू को यहाँ पे लो, बी यहाँ पे भी आ सकता है। 4 पॉसिबिलिटी बनेंगे। वेरी गुड, ठीक है। यहाँ पे ले लेता हूँ नीचे, वो एलिमिनेट हो जाएगा, डरो मत। तो एक बार देखो, ए और क्यू और बी यहाँ पे आएगा। यहाँ तक क्लियर है सबको? यस Yes. हाँ, आगे बढ़ते हैं। नो वन लिव बिलो पी। ओहो, यहाँ पे देखो, नो वन लिव बिलो पी, ये तो ऑटोमेटिक एलिमिनेट हो जाएगा ना। पी के नीचे कोई भी Yes. नहीं आएगा, तो ये तो हमारा ऑटोमेटिक। ए और क्यू ने तो जगह खा लिया, पी तो बैठेगा नहीं यहाँ पे, तो यहाँ पे तो ये एलिमिनेट हो जाएगा ना, ये हटा दो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे नो वन लिव बिलो पी, पी तो यहाँ पे आ सकता है ना, एक जगह खाली है, पी को यहाँ पे पुट कर दिया। पी यहाँ पे भी आएगा और पी यहाँ पे भी आ सकता है, और सेम कंडीशन यहाँ पे भी। यहाँ तक क्लियर है सबको? लेकिन ये पी वाले हाँ, ये वाला पी का कंफर्म जगह हो गया, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी बी बैठा हो, तो एक जगह खाली था तो मैंने पी को बिठा दिया। लेकिन ये दोनों का पी का मुझे जगह कंफर्म नहीं था, लेकिन ये दोनों में से एक जगह पे पी बैठेगा इतना मुझे कंफर्मेशन है, तो मैंने दोनों को राउंड करके यहाँ पे पी को बिठा लिया। यहाँ तक क्लियर है सबको? चलो, डी लिव्स ईस्ट ऑफ टी, मतलब डी जो है टी के ईस्ट में आएगा, तो ऐसे ही बैठेगा ना, ऐसे ही बैठ सकता है ना। तो देखो, अगर मान लो यहाँ पे अगर एक जगह पे पी बैठा है, तो टी और डी तो नहीं बैठ पाएगा ना यहाँ पे, ये कंडीशन में नहीं बैठ पाएगा ना। अगर मान लो दोनों में से कोई एक जगह पे अगर पी बैठ गया, तो क्या टी और डी साथ में बैठ पाएंगे क्या यहाँ पे? नहीं बैठ पाएंगे। तो टी और डी के लिए यही जगह बचा ना, तो टी और डी यहाँ पे रख लो, फिक्स हो गया। देखो, टी और डी यहाँ पे भी आ सकते हैं और टी और डी यहाँ पे भी आ सकते हैं, बरोबर ना। और टी और डी के लिए यहाँ पे जगह कंफर्म हो गया। यहाँ तक किसी को डाउट, किसी को कुछ भी? चलो आगे बढ़ते हैं। हु लिव्स को, हु मतलब कौन, हु मतलब कौन? हाँ, हु लिव्स जस्ट अबोव द फ्लैट पी। तो देखो कंफर्मेशन तो मिल गई। अब देखो ये देखो, अगर पी तो यहाँ पे कंफर्म जगह था ना, पी ये दोनों में से कोई एक आएगा, बरोबर था ना। तो इधर अगर मैं टी को यहाँ पे टी बैठा हुआ, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? एलिमिनेट हो जाएगा। अब मैंने क्या कहा था, ये दोनों में से कोई एक जगह पे टी बैठेगा, लेकिन इसमें हमारे क्वेश्चन में क्या बोला है कि पी के जस्ट अबोव टी आएगा, तो यहाँ पे टी ले लो, यहाँ पे डी आ जाएगा, जगह कंफर्म हो गई। अब देखो, पी के ऊपर टी बैठाने के लिए कोई जगह है क्या? तो टी और डी को तो यहाँ पे बिठाया हम लोग ने, तो ये भी हमारा एलिमिनेट हो गया। क्लियर हो रहा है सबको? हाँ। ई लिव्स इन द नॉर्थ ईस्ट ऑफ पी। नॉर्थ ईस्ट मतलब क्या होता है? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, और जो ये बीच का डायरेक्शन होता है वो नॉर्थ ईस्ट होता है। तो ईस्ट ऑफ किसे बोला? पी का। तो पी अगर इधर है, सपोज पी अगर इधर है, तो इसका नॉर्थ ईस्ट किधर होगा? ये डायरेक्शन में, तो नॉर्थ ईस्ट मतलब यहाँ पे हो गया ई। अब बचा कुछ कौन है? सी कौन बचा गया? सी है ना, सी है ना, सी बच गया। तो ये हमारा पजल हो गया, राइट। किसी को डाउट इसमें कि नहीं समझा ऐसा कुछ? नहीं सर। डाउट है? नो सर। ओके, सबको क्लियर है ना कैसे किया? कुछ डिफिकल्ट था क्या? नो। चलो, और फ्लैट हो गया ऑलमोस्ट। मैंने सारे पजल कवर कर लिए आपके, कुछ भी बचा नहीं है, सारे कवर हो गए। अब बचा, लिखना है। हाँ, एक मिनट देता हूँ, अच्छे से देता हूँ लिख के। 4 फ्लैट 1 फ्लैट 2, मुझे बताओ ना। यहाँ पे सी था, यहाँ पे कौन सा? ई था, यहाँ पे पी था, यहाँ पे बी था, यहाँ पे टी था, डी था, और यहाँ पे क्या था? ए और क्यू। ए और क्यू था। चलो लिख लो पहले। हाँ, हेक्सा का बाकी है। चलो हेक्सा वाला कर लेते हैं। हो गया।
हो गया ठीक। सर A lives in the west of Q है तो वो साथ में ही रहेंगे क्या? मतलब हाँ हाँ साथ में रहेंगे। देखो 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 डायरेक्शन क्या बोलता है, नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट। अगर मैं आपको बोलूं मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मेरा नाम रोहित है, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और आप यहाँ पे खड़े हो, तो मैं आपके एग्जैक्ट डायरेक्शन में खड़ा हूँ ना, हाँ तो आपके अकॉर्डिंग मेरा डायरेक्शन क्या रहेगा, आप यहाँ पे खड़े हो और मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मतलब यू हियर एंड आई एम हियर, तो आप मुझे क्या बोलोगे कि आपके डायरेक्शन में वेस्ट डायरेक्शन में हूँ, बरोबर ना, हाँ एग्जैक्ट है ना वेस्ट डायरेक्शन, तो हाँ एक ही फ्लोर पे आएगा। अगर आपको बोला जाता कि मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और आप यहाँ पे हो, तो एग्जैक्ट नहीं होगा, फिर क्या होएगा, नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा। मैं आपके अकॉर्डिंग नॉर्थ वेस्ट में खड़ा रहूंगा। ठीक है। क्लियर है? हाँ चलिए अभी एक लास्ट पजल ले लेते हैं, जो आपका सारा टॉपिक पजल का क्लियर हो गया, पजल एंड सेटिंग अरेंजमेंट। चलो लास्ट पजल लेता हूँ, लिख लो यहाँ पे 6 पर्सन A B C D E and F are sitting around hexagonal shape table and faces toward the center means what? north North facing. Very good. Have set immediate left of A. One person. हेक्सा मतलब पता है ना, हेक्सागोनल मतलब पता है ना, 6 sides figure 6 साइड होते हैं। जैसे स्क्वायर में हमारे 4 साइड होते हैं, बरोबर, वैसे ही ऐसा आपको बनाना पड़ेगा 6 साइड, ठीक है। ओनली वन पर्सन सिट्स बिटवीन E and D. A sits second to the right of B. Both C and B are not an immediate neighbor. इसको सॉल्व करो, ये बनना चाहिए आप लोगों से। नहीं कोई प्रॉब्लम। ये सेम ना स्क्वायर और वो जो सर्कल का पजल था ना, सेम वैसे ही है, सिर्फ इसमें 6 साइड्स है। ऐसे बनाना है आपको 6 साइड्स। हो गया सर। वेरी गुड। क्या नाम है मैम आपका? प्रिया। चलो बाकी लोगों का हुआ क्या? नहीं। अभी इसके बाद ना एक पेपर सॉल्व कराता हूँ मैं आपसे, जितना हो सकेगा उतना सॉल्व कराता हूँ मैं।
बाकी लोगों का हो गया? Yes, sir. ओके, इसका किसका हुआ आंसर मैच कर लो आपस में। Okay, sir. हो गया सर। वेरी गुड। चलो मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ। हो गया सर, बन गया। वेरी गुड। चलो रफ कर रहा हूँ मैं। बॉयज में किसी का नहीं हुआ? देखो यहाँ पे क्या लिखा है, 6 पर्सन्स ABCDEF एंड F आर सिटिंग हेक्सागोनल शेप। मतलब क्या होता है, उसके 6 साइड्स होते हैं हेक्सा के, ठीक है। और जब साइड्स बनाओगे ना, तो बनाते हो कि ध्यान रखना कि वो अपोजिट होना चाहिए, जिससे क्या एग्जामिनर अगर क्वेश्चन पूछे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। क्लियर है? देखो यहाँ पे लिखा है फेसेस टुवर्ड द सेंटर। सेंटर मतलब नॉर्थ फेस कर रहा है, मतलब राइट डायरेक्शन कौन सा आएगा, ये राइट आएगा और ये साइड लेफ्ट आएगा। यहाँ तक क्लियर है सबको? स्टूडेंट्स आवाज आ रही है? हाँ सर। देखो यहाँ पे बोला है F सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ E। यहाँ पे बोल रहा है F सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ E। यहाँ तक क्लियर है? सर दोनों में सेम किया आपने। किधर भी ले लो, उससे कोई फर्क नहीं, पजल बनेगा ही, हेक्सा में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ले लो किधर भी। चलो, ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन E और D। देखो यहाँ पे 1 2 D यहाँ पे आ सकता है ना, और 1 2 D यहाँ पे भी आ सकता है, बरोबर कि नहीं? और 1 2 D यहाँ पे भी आ सकता है, और एक छोड़ के D यहाँ पे भी आ सकता है। तो 4 पॉसिबिलिटी बन रहा है, लेकिन हम लोग बनाएंगे नहीं, आगे देखेंगे। A सिट सेकंड टू द राइट ऑफ B। A जो है सेकंड टू द राइट ऑफ B है, लेकिन हमें पता है कि अगर A को यहाँ पे लेंगे तो 1 2 B यहाँ पे आएगा, अगर A को यहाँ पे ले तो 1 2 B यहाँ पे आएगा, तो पॉसिबिलिटी बहुत सारी बनेंगे। तो आगे देखते हैं क्या लिखा है। बोथ C और B आर नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ ईच अदर। तो अगर D यहाँ पे ले लेते, फॉर एग्जाम्पल ले लो यहाँ, अगर D यहाँ पे ले लो आप, तो B के सेकंड राइट में कौन है? A। B के सेकंड राइट में कौन है? A। ठीक है, तो B के सेकंड राइट में A आ गया, तो C यहाँ पे आ जाएगा। तो लेकिन क्या बोला है, बोथ C और B नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ ईच अदर, तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा ना। तो दूसरा D किधर था? D ले लीजिए। तो ये D था दूसरा हमारा, बरोबर यही था ना D। ठीक है, और B के सेकंड राइट में कौन था? A था, तो B के सेकंड राइट में A हो गया, बचा कौन? C। देखो पजल तो बन गया है, अब ये बन गया, कुछ है नहीं इसमें, लेकिन फिर भी ये देखो बन गया हमारा। फिर भी इसको ट्राई कर लेते हैं। अगर सपोज D यहाँ पे लेता हूं मैं, और A जो है B के सेकंड राइट में, C यहाँ पे भी है, बन गया। एग्जाम में क्या है, कुछ नहीं, सर सेम होता है। सेम ही है, कुछ फर्क नहीं रहता एग्जाम में, पजल बन गया है। चलो मेरे को बताओ, हु अमंग द फॉलोइंग सिट इमीडिएट राइट ऑफ E? B। इमीडिएट राइट बोला मैंने, B है। B। वेरी गुड। हु सिट अपोजिट टू F? D। देखो यहाँ पे, यहाँ से F को देखो तो भी D आएगा, यहाँ से F को देखो तो भी D आएगा, दोनों राइट ही है। कितना सिंपल था पजल, कुछ नहीं था। एग्जाम है ना, जो देखो हेक्सा हो चाहे स्क्वायर हो, इसमें ना मतलब बहुत इजी पड़ता, सिर्फ लेफ्ट और राइट आपको पता होना चाहिए। लिखना है क्या आपको ये? पजल था मतलब सॉरी, कौन से टाइप का पजल था? ये हेक्सा का पजल था, ये सिटिंग अरेंजमेंट।
तो सिटिंग अरेंजमेंट और पजल सेम है क्या? सेटिंग अरेंजमेंट पजल दोनों अलग अलग चैप्टर है, लेकिन मैं दोनों साथ में लेता हूँ क्योंकि दोनों इंटरलिंक करते हैं दूसरे से। चलो रफ करो इसको मैं। हाँ। चलो अभी हम लोग ना थोड़े से मिसलेनियस क्वेश्चन टाइप सॉल्व करेंगे। सर्कल वाला चाहिए क्या क्वेश्चन? सर्कल वाले क्वेश्चन चाहिए आपको? यस सर, ऐसा था ग्रुप में सेंड कर देना, हम लोग सॉल्व करेंगे। ग्रुप में चाहिए क्या आप लोगों को? चलो मैं ग्रुप में भेज दूंगा नहीं सारे होगा तो क्वेश्चन आपको आज। नहीं मेरे पास है क्वेश्चन है मेरे पास। मैं सर को आज भेज दूंगा, सर आपको फॉरवर्ड कर देंगे। चलो पेपर सॉल्व करते हैं हम लोग रीजनिंग के, चलेगा? यस सर। चलो चलो यहाँ पे लिखो 8 पर्सन A B C D E F G एंड H। फटाफट सॉल्व करिएगा, साथ में लिखो और साथ में born in different month, that is January to August, but not necessarily in the same order. A was born in the month which has least numbers of days. सर ये हो गया शायद। 3 persons सॉल्व सर, करो, ये पेपर हो सॉल्व करा गया है। रहा हूँ हो गया है। मैं, पेपर सॉल्व करा रहा हूँ, आप फटाफट ट्राई करो इसको, पेपर सॉल्व करा रहा हूँ। पजल तो मैंने टेस्ट सीरीज से लिया है, आप सॉल्व करो, अगर हुआ है तो आपका फटाक से बनना चाहिए। बॉर्न बिटवीन 2 मिनट का टाइम दूंगा मैं। Who was born just before H? F. Who was born in the month (31 days) was born just after C. C and A were not born in February. G was born just after B and just before D. फटाफट सॉल्व करो, 2 मिनट में सॉल्व करो। अभी 132 हो रहा है, 135 को मैं आपसे पूछूंगा। सर जस्ट बिफोर क्या लिखा लास्ट? G was born just after B and just before D.
1 minute left. हो गया सर। वेरी गुड। क्या नाम है आपका? प्रिया। प्रिया मिश्रा फटाफट मिश्रा वाले में आगे। हो गया सर मेरा। मृणाली पवार भी आगे। चलो और बताओ किसका? अंकिता, रोहित, दीपेश, मोमिन, नील, चलो रफ कर रहा हूं मैं, टाइम ओवर, सॉल्व करते हैं। बाकी लोगों का हुआ क्या? चलो यहाँ पे देखो, 8 person ABCDEFGHR were born in different month, that is January, Feb, March, April, May, जून, जुलाई और अगस्त। चलो मुझे बताओ, मेरे को डेज बताओ। जनवरी कितना? 31st। और ये भी 31st है ना? हाँ। चलो देखो, सॉल्व करने का तरीका एग्जाम में आप कैसे सॉल्व करोगे मैं आपको बताता हूँ। जो हमने पढ़ा वो हमने प्रैक्टिस किया। अब देखो सॉल्व करने का तरीका। ए वॉज born in the month which has a least number of days। लिस्ट नंबर ऑफ डेज किसमें? फेब्रुवरी। ए यहाँ पे पुट कर दो। अभी यहाँ पे लिखा है 3 person were born between E और A who was born just before H। ए who मतलब कौन? who मतलब कौन? A। तो ठीक है, who was born just before H, तो H यहाँ पे आ जाएगा। और 3 person were born between A और E। सर किसी के बैकग्राउंड से आवाज है। हाँ मेरे क्लास का ही आवाज है, मेरे क्लास का आवाज है। 1 2 3 E। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है क्या सबको? हाँ सर। चलो F who was born in the month which has 31st day and was born just after C। देखो F जो रहेगा 31st डे में रहेगा जस्ट आफ्टर द C। तो एक बात बताओ मुझे, दो मुझे प्लेस चाहिए जहाँ पे F को 31st में डालना है। तो यहाँ पे F को यहाँ पे भी डाल सकता हूँ और C को यहाँ पे भी डाल सकता हूँ। F को यहाँ पे भी डाल सकता हूँ, C को यहाँ पे भी डाल सकता हूँ ना? हाँ। F को यहाँ पे पुट कर सकता हूँ, C को यहाँ पे पुट कर सकता हूँ, F को यहाँ पे पुट कर सकता हूँ, C को यहाँ पे पुट कर सकता हूँ। क्लियर है? आवाज आ रही है? यस सर क्लियर। C और A were not born in the month in February। ओहो, तो ये नहीं आएगा। चलो ट्विस्ट कर दिया तो कहानी में। G was born just after B, just before D। C और A were not born in A। तो ठीक है, तो नहीं आएगा वो। तो लिस्ट नंबर ऑफ डेज A यहाँ पे आ जाएगा। हाँ। ठीक है, A was born month H 1 2 3 E। F was born in 31st day below the C। F was born 31st day below the C। F was born below the C।
G was born just after B. G was born just after B, just before D. सबका ये वाला पजल बना है क्या? देखो हाँ यहाँ पे सर। कितना Yes, मिनट sir. लगता है बनाने में इसके? 2 मिनट लगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन लिया था शायद मैंने, हाँ सर लिया ये था। लिया था ना? हाँ। चलो तो ना मैं दूसरा टेस्ट सीरीज लेता हूँ, रुको जरा, क्योंकि मुझे पेपर सॉल्व कराना है आप लोगों को। सर्कल नहीं है मिक्स में, सर्कल मिक्स में, सर्कल ढूंढना नॉर्थ और पड़ेगा। साउथ। अच्छा वैसा, चलो मैं एक मिनट रुको देखता हूँ, अगर मुझे मिला तो मैं भी सॉल्व कराता हूँ। सर मुझे कुछ कुछ सम में डाउट्स थे, तो वो हाँ कैसे पूछो सॉल्व ना। करें? हाई हाँ मुझे लेवल पूछो सम है वो, कौन सा? हाई लेवल्स के सम है, सिटिंग अरेंजमेंट्स के। हाँ दे दो, आप मुझे ग्रुप में भेजो, नहीं तो अभी बता दो, सॉल्व करते हैं। सर लेंदी है, बहुत ज्यादा लेंदी है तो क्वेश्चन। आप एक काम करो, सर को भेज दो, अशोक सर को, वो मुझे हाँ भेज देंगे। ठीक है सर, नहीं तो मैं योगेश को भेज देती हूँ, वो आपको फॉरवर्ड कर देगा। कौन? योगेश? योगेश। नहीं मैं योगेश को नहीं जानता, आप सर अशोक सर को भेजो। ठीक है सर, मैं भेज देती हूँ सर को। हाँ। चलो एक पजल ले लेते हैं। 7 पर्सन sit in a row facing to the south, and they all having different ages. He sits, साथ में लिखो आप लोग, second from one of the extremities. 3 persons sits between E and the one who is 25 years old. The one who is 25 years old is the only neighbor of A means what? मैंने आपको बताया था, बताइए क्या है? D sits to the right of C. Age of D is equal to the total age of his immediate neighbors. C is 15 years old and sits third to the right of E. B